कहानी की शुरुआत में ही हम करण और प्रिया नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि दोनों ही एक डांस ट्रूप में डांसर थे और उन लोगों के ग्रुप का ये सपना था कि वो लोग एक डांस ऑडिशन जीते जिससे कि उन लोगों को सिंघानिया क्रूज में परफॉर्म करने का मौका मिले। लेकिन इसी डांस ऑडिशन में उनके एक ओपोनेंट चीटिंग करके जीत जाते हैं और करण इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उन लोगों का सपना टूटने वाला था। और उस दिन ही शाम को करण उस ओपोनेंट जोजो फर्नांडिस से मिलने के लिए जाता है और उन लोगों में पहले कहासुनी होती है और फिर हाथापाई शुरू हो जाती है और एक्सीडेंटली जोजो फर्नांडिस की मौत हो जाती है। लेकिन करण चुपचाप वहां से निकल आता है और इसके वजह से ही सिंघानिया क्रूज में अब करण के डांस ट्रूप को परफॉर्म करने का मौका मिलता है जिससे कि करण, प्रिया और उनका पूरा ग्रुप बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंघानिया क्रूज के ओनर थे राज सिंघानिया जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। इसके बाद करण और प्रिया अपने पूरे टीम के साथ सिंघानिया क्रूज में ट्रैवल करना शुरू करते हैं और इसी दौरान ही कोइंसिडेंटली प्रिया के साथ राज की मुलाकात होती है और पहली नजर में ही प्रिया की खूबसूरती देखकर राज उसे पसंद करने लगता है और राज खुद प्रिया के ग्रुप का डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए भी आते हैं और इसके बाद राज प्रिया का बहुत ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि प्रिया का बर्थडे भी बहुत ही बड़े तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ये सब कुछ देखकर करण को थोड़ा बुरा लगता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है और इसके बाद प्रिया के बर्थडे के दिन ही राज प्रिया को प्रपोज करता है और प्रिया हाँ कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया करण से मिलने के लिए आती है और ये पता चलता है कि दरअसल ये सब कुछ उन दोनों का ही प्लान था और करण और प्रिया दोनों ही राज को प्रिया के प्यार के जाल में फंसाकर प्रिया और राज की शादी करवाना चाहते और इसके बाद प्रिया राज से डिवोर्स ले लेगी और डिवोर्स के बाद एलिमनी के बहुत सारे पैसे प्रिया को मिलेंगे जिससे कि करण और प्रिया दोनों ही अमीर हो जाएंगे और पूरी जिंदगी एक साथ खुशी से रह सकते हैं। और उन लोगों के प्लान के मुताबिक ये काम होता है और इसके बाद प्रिया अपना डांस ट्रूप छोड़ देती है और राज के साथ उसकी फैमिली से मिलने के लिए चली जाती है और राज की फैमिली की मौजूदगी में प्रिया और राज की शादी हो जाती है। इसके बाद प्रिया राज के साथ उसके मुंबई के घर आ जाती है और वहाँ पर राज और प्रिया की शादीशुदा जिंदगी शुरू होती है। लेकिन प्रिया जितना हो सके राज से दूर रहने की कोशिश करती थी और मौका देखकर ही वो राज के ऊपर इल्जाम लगाकर उससे डिवोर्स मांगने वाली थी और करण और प्रिया इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ प्रिया देखती है कि राज सच में कितने अच्छे इंसान हैं और वो शादी के बाद प्रिया का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है और प्रिया कंफ्यूज हो जाती है कि राज के साथ इतना बुरा करना सही होगा भी कि नहीं। और फिर एक दिन प्रिया करण से मिलने जाती है और वापस लौटते वक्त प्रिया की कार एक्सीडेंट हो जाती है। प्रिया की कंडीशन बहुत ही सीरियस थी लेकिन 2 दिनों बाद उसकी कंडीशन थोड़ा स्टेबल होती है और फिर राज प्रिया को ठीक देखकर बहुत खुश होता है और दूसरी तरफ करण भी प्रिया से मिलने के लिए आता है लेकिन वो प्रिया पर बहुत ही इरिटेट होता है और यहाँ पर पहली बार प्रिया राज और करण के बीच फर्क समझती है। इसके बाद ठीक होकर प्रिया घर आती है और प्रिया को ये पता चलता है कि राज ने 2 दिनों तक प्रिया के हेल्थ के लिए मन्नत मांगी थी और उसने फास्ट रखा था। ये देखकर प्रिया बहुत ही हैरान होती है और प्रिया को समझ में आता है कि राज प्रिया से सचमुच कितना प्यार करते हैं और वो राज के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि करण और प्रिया के डांस ट्रूप का ही एक मेंबर हैरी पहले से ही करण और प्रिया के सारी प्लानिंग्स जानता था और वो मौका देखकर करण को ब्लैकमेल करता है कि प्रिया को राज से शादी करवाने के बाद करण बहुत पैसे कमा रहा है और उसे भी पैसों का हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं तो वो राज को जाकर सब कुछ बता देगा। और यहाँ तक कि हैरी को ये भी पता है कि करण ने जोजो फर्नांडिस को जानबूझकर मारा था और उसने अपने आंखों से ये सब कुछ देखा था और ये दोनों बातें मिलाकर हैरी करण को ब्लैकमेल करने लगता है। और एक दिन करण हैरी को पैसे देने के लिए एक जगह पर बुलाता है लेकिन वो हैरी पर अटैक कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। करण को ये लगता है कि हैरी मर चुका है लेकिन मरने से पहले हैरी राज को कॉल करता है लेकिन उस वक्त राज कॉल रिसीव नहीं कर पाता और हैरी की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है। और इसके बाद प्रिया करण से मिलने जाती है और वो करण को ये कहती है कि वो राज को और उनके परिवार को बदनाम नहीं कर सकती है
और वो राज को डिवोर्स नहीं देगी। और ये बात सुनकर करण बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करता है और दिमाग लगाकर प्रिया को ये यकीन दिलाता है कि हैरी को उसके और प्रिया के प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और बहुत दिनों से ही हैरी करण को ब्लैकमेल करके उसे पैसे मांग रहा है। लेकिन अब करण के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हैरी को दे सकता है। और इसके बाद प्रिया करण को बोलती है कि उसके पास जो सारी ज्वेलरी है वो करण को दे देगी, जिससे कि करण हैरी को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे दे पाए। और इसके बाद करण एक दिन एसटीडी बूथ से राज को कॉल करता है और प्रिया के बारे में राज से ये कहता है कि प्रिया और करण दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्रिया राज को धोखा देकर अपनी सारे गहने लेकर करण के साथ भागने वाली है। और ये सारी बातें सुनकर राज प्रिया पर नजर रखता है और वो देखता है कि प्रिया अपने सारे गहने करण को दे रही है। और ये देखकर राज को भी ये यकीन हो जाता है कि प्रिया सच में उसे धोखा दे रही है और उसने उसके पैसों के लिए ही शादी किया था। और फिर इसके बाद एक दिन राज करण से मिलने के लिए आता है और वो करण को हैरी का वही टेप रिकॉर्डिंग सुनाता है। और इसके बाद वो करण को ये कहकर ब्लैकमेल करता है कि करण को राज के लिए प्रिया को मारना पड़ेगा। और फिर एक दिन फाइनली प्रिया घर पे नहीं थी और उस दिन राज और करण की मीटिंग होती है और राज अपना पूरा घर करण को दिखाकर प्रिया को मारने की प्लानिंग करता है। और वो कहता है कि जिस दिन प्रिया को मारना था उस दिन एक एग्जैक्ट टाइम पर राज कॉल करेगा और उसी वक्त करण को प्रिया को मारना होगा, जिससे कि राज प्रिया की चीख सुन सके। और फाइनली वो दिन आता है और उस दिन राज और प्रिया की शादी को एक महीना पूरा होने वाला था। और प्रिया उस दिन सुबह राज के लिए एक वॉइस रिकॉर्ड करती है और वो अपने और करण के बारे में सारा सच बताती है और ये भी बताती है कि वो अब अपना पिछली जिंदगी भूलकर राज के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन अगर राज प्रिया को माफ नहीं कर पाएंगे तो प्रिया हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाएगी। और ये सब कुछ सुनकर भी अगर राज ने प्रिया को एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रिया को कॉल करके बताए और वो राज के कॉल के इंतजार में रहेगी। और फिर हम देखते हैं कि प्रिया ये टेप राज के कार की म्यूजिक कैसेट के साथ एक्सचेंज कर लेती है, क्योंकि प्रिया को पता था कि राज जब ऑफिस जाते थे तब वो ड्राइविंग करते वक्त म्यूजिक सुनते थे। लेकिन उस दिन अपने एक एम्प्लॉय के साथ बिजनेस को लेकर कुछ डिस्कशन करते हुए राज ऑफिस जाते हैं, इसीलिए वो उस टेप को नहीं सुन पाते हैं। और फिर ऑफिस जाने के बाद एग्जैक्ट उसी टाइम पर राज घर पे कॉल करते हैं और उस वक्त किलर घर पे मौजूद था। और प्रिया भी राज के ही कॉल का इंतजार कर रही थी और वो खुशी से आकर उस कॉल को उठाती है। लेकिन तभी प्रिया पर अटैक होता है और प्रिया चीखने चिल्लाने लगती है और ये सुनकर राज फोन रख देते हैं। और वो जब घर वापस आ रहे थे तभी वो कार में बैठकर म्यूजिक सुनने वाले थे, लेकिन वो प्रिया के वही वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जो सुनकर राज को ये समझ में आता है कि प्रिया ने राज को सच बताने की कोशिश किया था। और वो तुरंत घर पहुंचते हैं, जहाँ पर राज बहुत सारे लोग और पुलिस को देखते हैं। लेकिन प्रिया सही सलामत थी और प्रिया को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि करण था। और करण ने प्रिया को बचाने के लिए उस किलर को भी मार डाला था, जो कि एक अनजान इंसान था। और इसके बाद राज को करण की प्लानिंग समझ में आती है। फिर प्रिया राज के साथ राज के फैमिली से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर पहले से ही करण मौजूद था, जो कि राज के एक फ्रेंड के नाते वहाँ पर आया था। और फिर करण और राज एक दूसरे से बात करते हैं और करण राज को उसी दिन का वीडियो फुटेज दिखाता है जिस दिन राज ने करण को प्रिया को मारने का प्लानिंग बताया था। और वो राज को ये कहता है कि हैरी का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाकर वो कुछ साबित नहीं कर पाएगा, लेकिन करण इस वीडियो फुटेज के यूज करके राज को जेल पहुंचा सकता है। और अगर राज जेल नहीं जाना चाहता और अपनी फैमिली के ऊपर बदनामी नहीं लाना चाहता तो वो चुपचाप एक ह्यूज एलिमनी के साथ प्रिया को डिवोर्स दे दे, जिससे कि प्रिया और करण हमेशा एक साथ रह सके। और ये फैसला करने के लिए करण राज को एक दिन का वक्त देता है और एक दिन बाद राज फिर से करण से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो ये तय करता है कि वो जेल जरूर जाएगा, लेकिन करण को मारकर। और इसके बाद करण और उसके गुंडों के साथ राज की मारपीट होती है और उसी वक्त वहाँ पर प्रिया पहुँचती है और करण प्रिया को ये बात बताने की कोशिश करता है कि राज ने प्रिया को मारने का
प्लानिंग बनाया था, लेकिन प्रिया करण को कहती है कि उस दिन घर में जब करण राज को ब्लैकमेल कर रहा था तब प्रिया ने सब कुछ सुन लिया था और इसके बाद करण प्रिया पर गोली चला देता है, जिसके बाद राज करण को बहुत मारता है और करण बेहोश हो जाता है। लेकिन जब राज पीछे मुड़ता है तभी करण पीछे से राज पर गोली चलाने वाला था, लेकिन प्रिया करण को मार डालती है और आखिरकार राज और प्रिया दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।